देने का, कमर के निचले हिस्से में मांस ज्यादा होता है उस पर, और नर्व का रूट होता है वो, इसलिए उस पर थपकी देने के लिए बोला हूँ। ऑपरेशन की जगह पर थपकी नहीं भी प्लेट लगा है, हम लोग को स्क्रू लगा है, फिर भी ऑपरेशन की जगह पर यदि थपकी देगा तो दर्द तो करेगा ही। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कुछ नया पेशेंट जुड़े हैं, उनका प्रश्न है कि किसी का 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, और एक भाई तो 10 पूछे हैं कि 10 साल हो गया है, अब हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो क्या हमको रिकवर होगा, फायदा मिलेगा? किसी का 4 साल हो गया है तो पूछते हैं कि 4 साल हो गया है, मैं 6 महीना से कर रहा हूँ, 1 साल से कर रहा हूँ एक्सरसाइज, क्या हमको रिकवर होगा? तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं दोस्तों, और इसमें कम कन्फ्यूजन होता है पेशेंट को। देखिए, तुरंत किसी चीज़ का अगर इलाज होता है तो तुरंत हो जाता है तो जल्दी फायदा करता है। थोड़ा अगर कट गया, थोड़ा घाव हो गया, और उस घाव को अगर तुरंत इलाज कर दिया जाए तो सूख जाता है। 2 दिन 3 दिन छोड़ दीजिएगा तो घाव वहाँ पर और ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। तो इसी तरह जब एक्सीडेंट हुआ, मान लीजिए स्पाइन इंजरी हुआ, तो ऑपरेशन हुआ और उसके लगातार 3 महीने 4 महीने तक बहुत अच्छा रिकवरी आता है, बहुत फास्ट रिकवरी होता है। और उसके बाद फिर 6 महीने तक उससे थोड़ा स्लो होता है, उसके बाद 1 साल में उससे थोड़ा स्लो हो जाता है। मिला जुला कर 2 साल तक रिकवरी जो है सो आता रहता है। थोड़ा ऐसा लगता है कि रिकवरी आ रहा है 2 साल तक। उसके बाद देर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रिकवरी रुकता नहीं है, कभी ऐसा तो नहीं है कि रिकवरी रुक जाता है। जिनका इंजरी कंप्लीट है उनको 5 साल बाद कहते हैं कि हमारे पैर में दर्द हो रहा है, तो पैर में जलन हो रहा है, तो सेंसेशन कैसे आ गया? जब रिकवर नहीं हुआ तो फिर सेंसेशन कैसे आ गया? तो ऐसा नहीं है। आप मेहनत एक्सरसाइज जो कीजिएगा तो यही होगा कि जो हम जो मेहनत कर रहे हैं तो वो 1 महीना में आना चाहिए, वो नहीं आकर के 6 महीना में आएगा, देर लगेगा। लेकिन देर लगने के कारण देखिए, 2 तरह का पेशेंट में 2 तरह होता है। एक होता है जो ये सोचता है, अपना लक्ष्य बना लिया है कि लगातार एक्सरसाइज करता जाता है, मेहनत पर मेहनत करता जाता है, और उसके मन में एक ही बात है कि हमको खड़ा होना है, हमको ठीक होना है। और एक आदमी वो होता है जो ये सोचता है कि 4 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, 6 महीना 1 साल फिजियोथेरेपी करवा लिए, कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो उसका नेगेटिव सोच होता है और वो निराश होकर के बैठ जाता है, छोड़ देता है। वो जैसा है वैसा ही जिंदगी जीने लगता है, तो और कोसता है डॉक्टर को, समय को। लेकिन दोस्तों, जो मेहनत करता है वो 1 महीना नहीं 6 महीना में होगा, साल भर में होगा, लेकिन वो जरूर उसको रिकवरी आती है और वो ठीक होते चले जाता है। अब ऑपरेशन के बाद 2-3 महीने तक जो है सो कुछ एक्सरसाइज किया, और किसी पेशेंट को मालूम भी नहीं है कि एक्सरसाइज करना है, और उनको परे परे बेड सोर हो गया, तो बेड सोर की स्थिति में तो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है ना। जब तक घाव नहीं ठीक हो जाता है तब तक एक्सरसाइज नहीं करेगा। एक्सरसाइज करेगा तो घाव विस्तार हो जाएगा, उस पर जोर पड़ेगा, तो उसमें लेट हो जाता है, 6 महीना साल भर लेट हो जाता है। तो अब ऐसे में बोलेगा कि नहीं कैसे होगा? आप एक्सरसाइज कीजिए तो सही, आप होगा कि नहीं ये बात छोड़ दीजिए, आप मन से एक्सरसाइज कीजिए और किसी एक अंग को फोकस करके एक्सरसाइज कीजिए। आपको बॉल ब्लेडर कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज करना है तो बॉल ब्लेडर कंट्रोल पर फोकस रखिए। आपको खड़ा होने के लिए एक्सरसाइज करना है तो आप खड़ा होने पर फोकस रखिए। थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज, अब 4-5 स्टेप है, 4-5 स्टेप करना है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फोकस किसी एक पर देना है। जैसे कि पैर पर हमको खड़ा होकर के चलना है तो उसके लिए 3 घंटा 4 घंटा लगातार एक्सरसाइज करेंगे पैर का। जब फुर्सत मिले एंकल में मूवमेंट लाना है तो एंकल का मूवमेंट हमेशा करते रहेंगे। जितना देर तक हो सके उतना देर तक हम एरी को चलाते रहेंगे। खुद से नहीं होता है तो दूसरे से चलवाएंगे। दोस्तों, ये सब गलत फहमी है कि 10 साल हो गया, 5 साल हो गया और रिकवर नहीं होता है। एक आदमी तो हमारे कमेंट में ये लिखा है कि आप लोग देखिएगा कमेंट में, कि वो लिखा है कि 2 साल तक अगर आ गया रिकवरी तो आ गया, नहीं तो उसके बाद जिंदगी भर एक्सरसाइज करते रहो। तो ऐसा निगेटिव पॉइंट, निगेटिव थॉट्स लोग सोचता है और लिख देता है। इससे कोई मतलब नहीं है। क्या होगा कल, क्या होगा नहीं होगा ये तो हमको पता नहीं, लेकिन आज हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अगर आप मेहनत कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा तो कुछ न कुछ उसका परिणाम निश्चित मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बेकार चला जाएगा, उसका परिणाम कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। बशर्ते एक्सरसाइज आप कीजिएगा मन से, ढंग से, 3 घंटा 4 घंटा तक। और ये सोचिएगा कि 30 बार 20 बार कर लिए
आधा घंटा कर लिए, दिन में 3 बार 4 बार आधा आधा घंटा कर लिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और नस अगर ज़्यादा दिन तक का सूखा हुआ हो गया, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का, तो उसको तो और ज़्यादा एक्सरसाइज करने का ज़रूरत पड़ता है। तो ये गलत फहमी में मत रहिए। ऐसा बात नहीं है कि रिकवरी नहीं आता है, रिकवरी आता है। यही होता है कि जिस 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक जल्द रिकवर आता है, थोड़ा फास्ट आता है, उसके बाद स्लो हो जाता है, उसके बाद 1 साल 2 साल के बाद और स्लो हो जाता है, बहुत धीरे हो जाता है, लेकिन रिकवर होता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है एक भाई का, ये पूछ रहे हैं कि इनको ऑपरेशन के पास हम एक एक्सरसाइज बताए थे कि पीठ में थपकी देने के लिए मसल पर, तो ये कमेंट में लिखे हैं कि इनका जो ऑपरेशन का जगह है वहाँ पर प्लेट लगा हुआ है, प्लेट पर थपकी देने से उनको दर्द हो गया। तो भैया आप वीडियो को ठीक से देखिए, प्लेट पर ऑपरेशन का जगह पर थपकी देने की बात नहीं हम कहे हैं, हम मसल पर थपकी देने की बात करें, ऑपरेशन से अगल बगल में। और कमर के निचले हिस्से जो है हमारा, उस पर थपकी देने का, कमर के निचले हिस्से में मांस ज्यादा होता है उस पर, और नर्व का रूट होता है वो, इसलिए उस पर थपकी देने के लिए बोला हूँ। ऑपरेशन की जगह पर थपकी नहीं भी प्लेट लगा है, हम लोग को स्क्रू लगा है, फिर भी ऑपरेशन की जगह पर यदि थपकी देगा तो दर्द तो करेगा ही, निश्चित ही दर्द करने लगेगा। ऑपरेशन की जगह पर थपकी नहीं देना है, दबाना नहीं है, उसके अगल बगल में थपकी देना है और दबाना है। तो वीडियो को थोड़ा ठीक से देखा कीजिए और समझा कीजिए। ठीक है दोस्तों, जो मेरा अनुभव था वो हम आपको बताए हैं। तो इसी तरह कमेंट में प्रश्न करते रहिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।